तकलीफ है, बहुत मन में रोष है कि ये जो भी हुआ, जिम्मेदारियां तय होती रहेंगी और हम बात को उठाते रहेंगे, वाद विवाद होगा, बयानबाजियां होंगी, लेकिन तकलीफ तो है। खैर, नीरज जी आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, अभी गृह मंत्री साहब का भी बयान चल रहा था। सिद्धरमैया जी की जो बयान था वो कन्नड़ में था, लेकिन वो कह वही रहे थे कि ये इसमें से किसी की सरकार की कोई इसमें सीधी जिम्मेदारी नहीं है और हमसे तो बात भी नहीं हुई। इसे लेकर गृह मंत्री भी कह रहे थे कि ये आरसीबी ने कर लिया और क्रिकेट संघ ने कर लिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो, इतने सारे लोग आएँ, इतना पुलिस प्रबंधन भी था, ऐसा तो नहीं था कि वो खुला छूटा हुआ था। तो कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। कहाँ चूक हुई, किस जगह ये चीज़ फंस गई, क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए और उसको संभालने के लिए सिस्टम नहीं था, या फिर ऐसा हुआ कि पहले कोई एक रैली होने वाली थी या जुलूस निकलने वाला था, उसको रोक दिया गया तो लोग एक जगह चले गए। बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है, लेकिन किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। विपिन जी, देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति हम लोग संवेदना तो व्यक्त कर ही रहे हैं। और मन में ये दुख जरूर है, क्योंकि ये कोई वन ऑफ घटना तो है नहीं। हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने तो जरूर रखना चाहूंगा कि हर 2-4 महीने पर ऐसे किसी ना किसी दुखदाई खबर से हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। और क्योंकि वन ऑफ घटना नहीं है, हम लोगों को सबको साथ आकर इस बात पर एक कंसेंसस तो बनाना चाहिए कि ये मुद्दा राजनीति से परे। आज जिन लोगों की जान गई और जो लोग अस्पताल में हैं, उनको जवाब देने के लिए राजनीतिक लोगों को कुछ तो सोचना होगा। आपने जो सवाल उठाए हैं और रिपोर्ट में भी जिन सवाल का जिक्र है, ये सब उस मजिस्ट्रेट जांच में, जो मंगलवार को हो सकता है अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखेगी, इन सवालों के व्यापक जवाब तो मिलेंगे। लेकिन एक बात तो समझनी होगी कि सरकार के पास जो इनपुट था, उस इनपुट के हिसाब से सरकार ने वहां कुछ कोशिशें की। जैसा कि इन लोगों ने, आरसीबी के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन लोगों ने एक ओपन रोड शो की बात की थी। जब वहां पुलिस ने उसका ऑडिट किया, अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर जांच की, तो उनको लगा कि ये उनके लिए कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और शहर के अंदर यातायात व्यवस्था और लोगों के आवाजाही के लिए जो रास्ते हैं, उन पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो पुलिस के एडवाइस पर सरकार ने उस परमिशन को विड्रॉ कर लिया। लेकिन एक बात और समझनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग कुछ पासेस देख रहे हैं। उन पासेस पर लिखा हुआ है कि ये आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन के पासेस है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे गए। इसका मतलब ये था कि उन आयोजकों ने इन पासेस को जिस तरीके से बांटा, क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 35,000 है। क्योंकि हमने वहां पर इस तरीके के आयोजनों को देखा है, इससे पहले भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जिस संख्या में वो पासेस बांटे गए, इस पर भी अब जांच होगी कि क्या 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में आप क्या 4 लाख 5 लाख पासेस बांट सकते हैं। और क्योंकि वहां 35,000 लोगों के आने जाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी, 1,000 से 1,500 पुलिसकर्मी थे, आने जाने के लिए वहां पर सारी गाड़ियों का प्रबंध किया था, एम्बुलेंसेस थी। लेकिन क्योंकि इतने तादाद में लोग आए, वो एक जो ऑडिट सरकार को भी करना चाहिए था और इन ऑर्गेनाइजर्स को सरकार को बताना चाहिए था। जो दोनों में चूक हुई है, इसके ऊपर सरकार बहुत सजग है। और देखिए, सरकार के पास एक मंतव्य दिखाने का एक तरीका ये है कि जिनकी जान चली गई है, उनके लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में अगर किसी तरीके की सहायता दी जा सकती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से वो दी है। और जो लोग आज अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, सरकार ने उस इलाज का प्रबंध भी किया है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में तो जाकर कराए, नीरज जी, चाहे हाँ, ये सरकारी बातें अच्छी अस्पताल में हैं, कराए। बिल्कुल ऐसी संवेदना होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी आया है, आरसीबी की तरफ से भी आया है, और आरसीबी, आप जो आरसीबी वाला पासेस की बात कर रहे थे, तो एफआईआर भी वहाँ दर्ज हो गई है। लेकिन आपने एक बात बोली कि इजाज़त मांगी गई थी, नहीं दी गई, तो इसका एक मतलब तो यह है कि सरकार को पता तो था कि ऐसा कोई आयोजन होने जा रहा है, राइट? क्योंकि पहले तो इस बात से इनकार कर दिया, जो अभी हमने गृह मंत्री जी को भी सुना बोलते हुए, कि सरकार को नहीं मालूम था कि कोई आयोजन हो रहा है। सरकार को ना तो इससे पता चला आरसीबी से, ना क्रिकेट संघ से, मतलब उन्होंने कहा कि सरकार इससे अलग थी। लेकिन अगर इजाज़त मांगी गई है और नहीं दी गई,
तो ये और विधान सौदा पे उसकी सीढ़ियों पर आयोजन की तो डेफिनेटली वो बात सरकार तक तो पहुंची होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस तक रह गई या लोकल प्रशासन तक। तो ये तो थोड़ा सा गलत होगा कि सरकार इससे पल्ला झाड़े। दूसरी बात, हाँ जी बोलिए। विपिन जी देखिए, आपको ना ये पूरा व्यापकता से समझना होगा। गृह मंत्री जी का जो बयान है कि परमिशन विड्रॉ कर ली गई, वो उस ओपन रोड शो के बारे में थी। इस आयोजन के बारे में सरकार को क्योंकि मालूम था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक आयोजन किया जा रहा है, तो चिन्ना स्वामी की जो कैपेसिटी है 35,000 लोगों की, उसके हिसाब से वहां इंतजाम किए गए थे। लेकिन क्योंकि वहां संख्या बढ़ गई, जो मैंने कहा कि वो जो एक ऑडिट सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से होना था, उसमें जो चूक है वो इस मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में आएगी। और इसमें जिसकी भी गलती होगी, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी छोटे पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो कोई बड़ा क्रिकेटर हो, चाहे वो बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं, हो, वो होगा, जो वो क्रिकेट तो के होगा। जरिए से अच्छा, राजनीति एक करता छोटा हो, सा सवाल उस और फिर लोगों मैं के सबके ऊपर। पास जाता हूं। वो ये कि आपने ही कहा शायद अभी कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया साहब ने बात करते करते जिसे वाटर बाउंड्री कह दें या कुछ भी कह दें, उदाहरण दे दिया कि देखिए कुंभ में भी तो घटना घटी। तो देखिए घटना घटी, सवाल भी पूछे गए, अभी फिर पूछ लेंगे, लेकिन ये थोड़ा जब ऐसे वक्त पे आता है ना कि देखिए वहां भी तो हो रहा है, तो देखिए ये तो आप लोगों का आपस में जो राजनीतिक बयानबाजी है वो अपनी जगह है, लेकिन आम जनता को ना बहुत खराब लगता है। एक जो आम इंसान है उसको लगता है कि क्या मेरी जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपने खट से कह दिया वहां भी तो हुआ था। ये संवेदनशील है और मुख्यमंत्री के मुंह से आना शोभा नहीं देता। विपिन जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि देश में आपके जैसे गंभीर पत्रकार कम हैं। क्योंकि अगर वो आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते, एक ही सवाल बार 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 आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, तो वो भी एक इंसान है ना। वो भी तो ये जवाब देंगे कि मेरे यहाँ जो गलती हुई, जो चूक हुई, उसकी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर लोगों के आने जाने की संख्या निर्धारित है, वहां पर हर 6 महीने साल भर में भगदड़ मच जाती है, तब तो उसके ऊपर राजनीति की बात कोई नहीं करता। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स भी हम लोग तो देखते ही हैं ना, हम लोग सीएनबीसी की रिपोर्ट्स देखते हैं ना, कि तो किस तरीके से उनको डील किया जाता है। मेरा सिर्फ ये आग्रह है हर किसी से, इस मुद्दे के ऊपर अगर राजनीति से हम लोग बचें, तो हम लोग समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे। और आज जो गलतियां हुई हैं, उससे सीखकर एक पूरे देश के अंदर, चाहे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज करना हो, कोई नया एसओपी बनाना हो, चाहे एनडीआरएफ को लगाना हो ऐसे कार्यक्रम में, एसडीआरएफ को लगाना हो, इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा पूरे देश में हो और एक ऐसा रास्ता निकले कि हर 2-4 महीने में ऐसी घटना के साथ देश को ना उठना पड़े। ठीक है गोपाल जी, हम क्योंकि